अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद सईद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सईद एस डॉट। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट अल राज़ी के उलूम, फ़नून और तजुर्बात के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। अल राज़ी का पूरा नाम अबू बकर मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी है। आप पर्शिया, जिन्हें आजकल ईरान कहा जाता है, के एक सूबे तेहरान के शहर रेजज़ में पैदा हुए, जिन्हें मुस्लिम गोल्डन एज के अजीम फिजिशियन भी कहा जाता है, जिनकी पैदाइश 865 ईस्वी को हुई और 935 ईस्वी को वफ़ात पा गए। शुरू ही से म्यूज़िक में दिलचस्पी होने की वजह से आपकी हॉबीज़ में म्यूज़िक और लिटरेचर सरफ़हरिस्त था, जबकि बाद में अलकीमी और फ़िलासफ़ी में दिलचस्पी बढ़ने लगी। लेकिन ये सफ़र ज़्यादा देर तक नहीं चला और 30 साल की उम्र में आके रुक गया, जब मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस की वजह से आपकी आंखें कमज़ोर हो गई। मेडिसिन में आपके उस्ताद अली इब्न सहल रब्बान अल तिबरी थे। इब्न रबान एक यहूदी ख़ानदान से थे जो अब्बासी खिलाफत में मुसलमान हुए, जिन्हें अब्बासी खलीफा मोतसिम ने अदालत में काम पर लगवाया। सामानियन दौर हुकूमत में आपको अपने आबाई गांव राय यानी रेजज़ अस्पताल के डायरेक्टर के अहदे पर लगवाया, जिनकी शोहरत की खबर अब्बासी सुल्तनत के खलीफा अल मक्ताफ़ी तक पहुंची, जिसने आपको बगदाद बुलाकर वहां के सबसे बड़े हॉस्पिटल का डायरेक्टर लगवाया। बगदाद में जब आपको नए हॉस्पिटल के लिए मुनासिब जगह ढूंढने का काम सौंपा गया, तो आपने मुख्तलिफ़ साइट्स के ऊपर गोश्त के टुकड़े लटकाए, जिन्हें काफ़ी वक्त के बाद जाकर एग्ज़ामिन किया तो देखा गया जो टुकड़ा नहीं गला था, वहाँ की हवा साफ़ और माहौल को बेहतर समझते हुए उस जगह को हॉस्पिटल के लिए मुनासिब करार दिया। 907 ईस्वी को अल मक्तफ़ी के मरने के बाद वो अपनी आबाई इलाके चले गए, जहाँ उन्होंने तदरीस का शोबा इख्तियार किया। कहा जाता है कि आपके इर्द आपके शागिर्दों के सर्कल्स बने होते थे। जब कोई मरीज़ आपके पास आता तो वो उन सर्कल से गुजारता। जब सबसे पहले सर्कल्स के पास चला जाता तो वो सर्कल उस मरीज़ को डायग्नोस करने की कोशिश करते। जब उनको कोई जवाब ना मिलता तो वो दूसरे सर्कल्स के पास भेज देते। इसी तरह दूसरे सर्कल्स वाले अगर उसको डायग्नोस नहीं कर पाते तो आखिर में अल राज़ी के पास पहुंच जाते। अल राज़ी एक बहुत सखी और चैरिटेबल इंसान थे, जो मरीज़ों को नहायत इंसानी तरीके से ट्रीट करते थे। मेडिकल और अलकीमी के साथ साथ आपको फ़िलासफ़ी पर भी बहुत अबूर हासिल था, लेकिन आपके फ़िलासफ़िकल काम को 20वीं सदी तक नज़रअंदाज किया गया। हालांकि आप ख़ुद को प्लेटो के फॉलोअर कहा करते थे, जो अल फ़ाराबी, एविसीना और इब्न रुश्द से काफ़ी मुख्तलिफ और लाजवाब थे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में आपकी नज़र बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, जिनकी वजह से आप नाबीना हो चुके थे। आपने तकरीबन 224 छोटी बड़ी किताबें लिखी हैं। अल राज़ी के कुछ किताबों के नाम का तज़किरा करूँगा, जिनको सुन के आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर यूनिक और लाजवाब किताबें थीं। जिनमें सबसे पहला किताब आता है किताब अल हावी, जिन्हें वेस्ट में लाइबर कॉन्टिनेंस कहा जाता है। दूसरा आता है किताब अल मंसूरी, जिन्हें लाइबर मेडिसिनलिस कहा जाता है। तीसरी बुक आती है किताब मन ला यहदुरुहु, हु इज़ नॉट अटेंडेड बाय द फिजिशियन। किताब बुर अल साह केवड़ नहार, किताब अल थिब स्पिरिचुअल मेडिसिन्स, किताब अल जुदारी वाल हस्बा, स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स, किताब अल मुर्शिद द गाइड, अल शकूक अला जालिनूस, द दाऊद ऑन गैलीज, अल सायरा अल फलसाफिया, द फिलोसफिकल अप्रोच, किताब सिर अल असरार, द बुक ऑफ सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट्स। इनके नामों को देख के अंदाज़ा हो सकता है कि ये किस कदर लाजवाब और कीमती किताबें थीं। इतनी लाजवाब और कीमती किताबों के बाद आपने बहुत सी ट्रीटीज़ भी लिखी हैं, जिनमें एक मेडिकल ट्रीटी है, ट्रीटीज़ ऑन द स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स, जिसको लैटिन, बाइजेंटाइन, ग्रीक और मुख्तलिफ मॉडर्न ज़ुबानों में जिसका तर्जुमा किया गया। यूनानी स्कॉलर्स के बाद आपने ख़ुद को फ़िलासफ़ी में सोक्रेटिस और मेडिसिन में हिप्पोक्रेटिस साबित किया। आज की इस वीडियो में हमने अल राज़ी के ज़िंदगी में मेडिकल बैकग्राउंड और फ़िलासफ़िकल बैकग्राउंड के ऊपर बात की। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।